हेलो दोस्तों, मैं हूं रविचंद्रा और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक की जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। फ्रेंड्स, कल आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस अभिषेक कुमार झा यानी कि जो अभिषेक सर हैं उनकी क्लास में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा कि इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज ये इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि ये आंसर कैसे सही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो हैं हम देखते हैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं आती, लेकिन उसको जो आसपास के ऑप्शंस होते हैं उसको चूज़ करना पड़ता है। फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ कि इस मेगा थर्मल, जीरोफाइट और मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और पोलर यानी हैकिस्टोथर्मल या हेक्सोथर्मल क्या होता है। फ्रेंड्स इसके बारे में बात करेंगे। इस शब्द का यूज किसने किया और इसका उपयोग अपने जो वर्गीकरण है यानी कि क्लाइमेट वर्गीकरण है उसमें आधार किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा ऐसी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोट में यानी कि जो 1874 में 1874 में डी कैंडोले ने सर्वप्रथम विश्व को पूछेगा, सर्वप्रथम विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में किसने विभाजित किया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्ट के माध्यम से। तो 1874 में डी कैंडोले ने सर्वप्रथम विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया, जिसका कोपेन ने 1918 में स्वयं के द्वारा यानी खुद के द्वारा जो प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण था जो इनका वनस्पति के आधार पर था, उसमें इन्होंने अपना इसके जो था ABCDEF उसको यूज किया और उसका आधार जो बनाया कैंडोले का। फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है ये। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेगा थर्मल। तो पूछेगा मेगा थर्मल, पूछेगा फ्रेंड मेगा थर्मल। तो मेगा थर्मल जो होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि मेगा थर्मल। अगर हम वैसे देखा जाए तो ये 10 से 30 यानी 0 से 30 तक को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। अगर इक्वेटर पर देखा जाए तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ को मेगा थर्मल बोला जाता है। फ्रेंड्स फिर आता है वी का मतलब होता है शुष्क यानी कि शुष्क जलवायु यानी कि जीरो फाइट। बी का मतलब जीरो फाइट्स। फिर आता है फ्रेंड्स सी का मतलब होता है मेसोथर्मल यानी कि उष्ण शीतोष्ण जलवायु। फिर आता है फ्रेंड्स डी यानी कि माइक्रो थर्मल यानी कि शीत शीतोष्ण जलवायु। फिर आता है फ्रेंड्स ई यानी कि हैकिस्टोथर्मल या हेक्सोथर्मल, ये इसको बोलते हैं पोलर ध्रुवीय जलवायु। फिर आता है फ्रेंड्स पर्वतीय जलवायु। इन्होंने पर्वतीय जलवायु को नहीं लिया था, इन्होंने ABCDE 5 वर्ड का यूज किया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेगा थर्मल। मेगा थर्मल वो होता है जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स जहाँ तापमान सबसे ज़्यादा होता है उसको मेगा थर्मल कहा डी कैंडोले ने, और इसका यूज किया था कोपेन महोदय ने 1918 में। फिर जीरो फाइट यानी कि बी। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेगा यानी कि अगर हम महाद्वीप के पश्चिमी भाग में देखेंगे तो जीरो फाइट्स यानी कि शुष्क जलवायु मिलती है, चाहे कोई सा भी महाद्वीप हो। तो जीरो फाइट यानी कि ये 5 से 15 10 से 20 से 30 देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स फिर आता है मेसोथर्मल 30 से 35 नॉर्थ को देखने मिलती है। फिर आता है फ्रेंड्स माइक्रोथर्मल शीत शीतोष्ण जलवायु। ये हमें फ्रेंड्स इसको डी से नॉमिनेट करते हैं। फिर आता है ई यानी कि पोलर ध्रुवीय जलवायु। फ्रेंड्स फिर आगे देखते हैं मेगा थर्मल। इन्होंने मेगा थर्मल के लिए फ्रेंड्स एक मिनट फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड हैं इन्होंने यूज किए थे। इस जो पूछा जा सकता है मेगा थर्मल, जीरो फाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हैकिस्टोथर्मल, इसका यूज यानी इसके बारे में किसने बताया था। तो डी कैंडोले ने 1874 में बताया था, जिसके आधार पर यानी इसका बेस बनाकर जो हमारे कोपेन महोदय थे उन्होंने इसका बेस बनाया और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले मेगा थर्मल के लिए उन्होंने उष्णकटिबंधीय वन यानी मेगा थर्मल के लिए उन्होंने एक शब्द दिया था। फिर आता है जीरो फाइट यानी जीरो फाइट के लिए बी शब्द दिया था। फिर आता है मेसोथर्मल के लिए इन्होंने सी शब्द दिया था। फिर आता है माइक्रोथर्मल यानी माइक्रोथर्मल शंकुधारी वन या टेगा वन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कल पूछा था कि माइक्रोथर्मल कौन से
कौन से वनों का सबसे ज़्यादा दोहन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, शंकुधारी वन या टैगा वन, इनको शंकुधारी वन को टैगा वन या बोरियल वन भी कहते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा दोहन होता है, क्योंकि इसका दोहन करने के बाद जो कागज़ होता है, प्लाई वगैरह होती है, उनका जो हम उनको बनाते हैं। फिर आता है हैकिस्टोथर्मल। हैकिस्टोथर्मल फ्रेंड्स, जो टुंड्रा वनस्पति होती है, जो सबसे ऊपर पाई जाती है, उसको हैकिस्टो पूछते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा इनका क्रम लगाइए, तो हम इक्वेटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक आप जानते हैं इक्वेटर पे मेगाथर्मल, क्योंकि वहाँ तापमान भी ज़्यादा होता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ मेगाथर्मल यानी कि A05, यहाँ तापमान बहुत होता है और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि महाद्वीप के पश्चिमी भागों में। फिर आता है मेसोथर्मल। मेसो का मतलब फ्रेंड्स यहाँ देखने को मिलता है मध्य ताप, ये मध्य तापीय क्षेत्र होता है, यानी कि समशीतोष्ण वन यहाँ मिलते हैं। समशीतोष्ण यानी समान तापमान देखने को मिलता है हद तक। फिर आता है माइक्रोथर्मल, बहुत कम तापमान, यानी माइक्रो माने बहुत सूक्ष्म तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आता है हैकिस्टोथर्मल, यानी कि ऐसा जहाँ पर लाइकेन वगैरह देखने को, लाइकेन काई वगैरह देखने को मिलती हैं, वो होता है टुंड्रा वन। तो फ्रेंड्स, ये रही एक वीडियो। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो कल क्वेश्चन पूछा था कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में कौन सा थर्मल आता है, तो फ्रेंड्स उसमें मेगाथर्मल भी था, मेसोथर्मल भी था, माइक्रोथर्मल भी था और हैक्सोथर्मल भी था। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, यानी कि ये मेगाथर्मल है और ये आपका माइक्रोथर्मल है। तो फ्रेंड्स यही पूछा गया था, इनके बीच का क्षेत्र, यानी कि इनके बीच का क्षेत्र क्या होता है? तो इनका बीच का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, मेसोथर्मल यानी मध्य तापीय क्षेत्र या उष्ण या शीतोष्ण जलवायु हम कह सकते हैं। यानी यहाँ जो है मध्य तापीय क्षेत्र के पौधे देखने को, प्लांट वगैरह मिलते हैं। फ्रेंड यही पूछा गया था। आप कुछ कहेंगे कि जीरोफाइट्स क्यों नहीं है? जीरोफाइट्स फ्रेंड्स यूँ नहीं है क्योंकि यहाँ इतनी खास वनस्पतियाँ देखने को नहीं मिलती जो यहाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ का वेरिएशन, तापमान का वेरिएशन और यहाँ के तापमान के वेरिएशन में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ हमें समान तापमान देखने को मिलेगा, यहाँ जो है तापमान में डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ की वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा अलग होंगी। तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी कमी हो उसमें बताना फ्रेंड्स, मैं आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।